अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल व्यूवर्स। एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और वो अपडेट ये है कि चीन और ईरान ने सऊदी वली अहद के गर्दन से सरिया निकालने का मंसूबा बना लिया है। जी हां, अहम मंसूबे लॉन्च किए जा रहे हैं दोनों ममालिक की जानिब से, जिसके बाद सऊदी अरब की जो चौधराहट है उसको मजीद धचका पहुंचेगा इस खत्ते में और ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड में भी। चीन और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो अब मजबूती की तरफ जा रहे हैं। ये बात हमें पिछले मंथ ही जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया के सामने आया हो गई थी और इसी के बाद हमें ये भी पता चल गया था कि अब खत्ते में जो है वो नई सफ़बंदियाँ यानी नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। सऊदी अरब और अमेरिका इनसे बिल्कुल खुश नहीं है जनाब, और इसी वजह से काफ़ी चेंजिंग्स हमने देखी। मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये नए मंसूबे क्या हैं जो ईरान और चीन मिलकर बनाने जा रहे हैं और ये कैसे इनको सऊदीया की आप कह सकते हैं कि घमंड को तोड़ने में मदद देंगे, और ना सिर्फ तोड़ने में मदद देंगे बल्कि ईरान जो है वो अपने ऊपर लगने वाली जो माशी पाबंदियां हैं और जो उसके मुल्क में पाए जाने वाला खल्फशार है उससे भी निजात हासिल करने में कामयाब रहेगा। सऊदी अरब, हम जानते हैं जनाब कि सऊदी अरब का जो तेल है वही इसका सबसे बड़ा घमंड है, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया को जो तेल प्रोवाइड ये करता है वही इसकी दौलत का सबसे बड़ा जरिया है और इसी वजह से बहुत से ममालिक इससे मकरूज हैं। जैसे कि हम मकरूज रहे पिछले दिनों, हमसे सऊदी अरब ने बड़े धड़ल्ले से जो है वो अपना कर्ज वापस मांगा और हमें वो कर्ज 3 एक साथ की सूरत देना पड़ा क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो सऊदी अरब से अच्छे नहीं रहे, जिसकी रीजंस आप मेरी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। बहुत सी रीजंस रही हैं, लेकिन अब जो है वो सऊदी अरब के लिए जो दूसरी बुरी खबर है वो ईरान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं जनाब। और ईरान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात सऊदीया को अब उसके जो है वो कहते हैं ना कि उस पर ले आएंगे औकात पर, और उसके बाद जो है वो उसकी जो चौधराहट का एक सिलसिला है वो ख़त्म कर देंगे। दोनों ममालिक ने जो है वो जो मंसूबे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं उनके कामयाब होने से पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा है। कैसे, ये भी आप मेरी वीडियो के एंड में ज़रूर देखेंगे कि कैसे इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की जो सऊदीया के साथ एक आपने देखा है कि खारजा पॉलिसी में टिल्ट आया है, वो वैसे नहीं आया है, वो बहुत कैलकुलेटेड और सोच समझ कर आया है। जी हाँ, खत्ते में जो चेंजिंग्स आने वाली चेंजिंग्स हैं वो बड़ी सोची समझी हुई चेंजिंग्स हैं। तो जनाब हुआ कुछ यूँ है कि ईरान में जो है ने अपना जो तेल का बहरान है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जो सऊदीया था उसने ईरान को जो तेल सप्लाई पर अच्छा खासा कट लगा दिया था। ये 1 मिलियन बैरल डॉलर का कट था सप्लाई पर जो सऊदीया ईरान को प्रोवाइड कर रहा था। और इसकी वजह जो सऊदी अरब की तरफ से बताई गई वो यही थी कि जो ऑयल फैसिलिटीज़ पर सऊदीया की पर हमला किया गया उसमें हौसी मुलविस थे और हौसी मलेशिया को ईरान फंड करता है, ईरान सपोर्टेड है वो। अब तेहरान ने इसका हल क्या निकाला है? तेहरान ने जी ऐलान कर दिया है कि नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनीज जो हैं वो 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स के 8 नए मंसूबे डिजाइन करने जा रही है अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसके बाद ना सिर्फ ईरान को सऊदीया के तेल पर इन्हिसार करने से उसकी जान छूट जाएगी बल्कि उसकी मईशत को भी सहारा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट जो ईरान स्टार्ट करने जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि तेल के ज़खायर तो बहुत से ममालिक में मौजूद है, लेकिन तेल के ज़खायर को डेवलप करना और तेल को निकालना वो जो प्रोसीजर है वो इतना महंगा और टेक्निकल है कि उसको तरक्की पजीर ममालिक के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो ईरान को इसके पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है और जो इसको तेल के मामले में खुद मुख्तार करने जा रहा है इस खत्ते में, तो वो मुल्क है चीन। जी हाँ, इन मंसूबों में जो है वो ईरानी कंपनीज इन मंसूबों को मैनेज करेंगी, लेकिन इनको डेवलप करना, इनको डिज़ाइन करना वो चीन करेगा। और हम पिछले मंथ हमने ये भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को ऐलान कर दिया था कि चीन और ईरान के दरमियान 25 साल के तवील और मुद्दती मुआहदे तय पाए हैं। 2019 में इन्होंने इस चीज़ को सामने ले आए थे और उसके बाद से ही इस खत्ते में नई सफ़बंदियाँ शुरू हो गई थी।
जबकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इन दोनों ममालिक की, उसके मुआहदे 2016 में ही तय हो गए थे। तो आपको ये इस पस मंज़र बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऑल ऑफ द सडन नहीं हो रही, इनके पीछे एक बाकायदा प्लानिंग है। जी हाँ, पिछले माह जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के साथ एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का ऐलान किया, शराकतदारी के मुआहदे हुए इन दोनों के दरमियान, तभी से जो है वो एक नई जो सफ़बंदियाँ थीं ख़त्ते में वो ड्रॉ हो चुकी थी। वो नई सफ़बंदियाँ क्या हैं? अब वो नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो चीन, ईरान, पाकिस्तान और रशिया है। जी हाँ, पहले सिचुएशन डिफरेंट थी। पहले ईरान भारत के करीब था, लेकिन हमने ये देखा कि ईरान ने भारत को बहुत ही अहम रेलवे के मुआहदे से खारिज किया, और ऐसा करना ईरान की मजबूरी समझ लें या ज़रूरत समझ लें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर एक जंग की सी सिचुएशन है। तो दोनों ममालिक के दरमियान में से किसी एक मुल्क को चुनना ईरान की ज़रूरत था, और ईरान ने चीन को चुना, क्योंकि चीन ही वो मुल्क है जो उसको उसके तेल के ज़खायर और गैस के ज़खायर को डेवलप करने में मदद फ्राहम कर सकता है, इस सिचुएशन में कि जब उस पर अमेरिका और यूरोप की तरफ से माशी पाबंदियों की यलगार है। तो अपने आप को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए उसने ईरान का चुनाव किया। ईरान के चुनाव के साथ ही भारत की छुट्टी हो गई। यही वजह है कि भारत अमेरिका को इस वक्त इस नए ब्लॉक से, जिसमें इस वक्त ईरान, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, शदीद तकलीफ है। ईरानी जो चीन के साथ ईरान के मंसूबे हुए हैं वो 400 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हुई है, बैंकिंग, मवासलात, तरक्याती कामों, रेलवे वगैरह में। ये आपको पिछले मंथ के मंसूबे हैं जो इस बात को आगे लेके जाते हैं कि किस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दिन ब दिन जो है वो कुर्बतें करीब होती जा रही हैं, और वो डिफरेंट शोबों में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वजह जो है हम सब जानते हैं कि अमेरिका की वो पाबंदियां हैं जिसने माशी तौर पर ईरान को वीक कर दिया है। हाल ही में अमेरिकी साइबर हमले जो हुए हैं ईरानी न्यूक्लियाई और बहरी तनसीबात पर, यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ, ईरान को अपनी कौमी सलामती पर संजीदगी से सोचना पड़ा उस वक्त जब अमेरिकी साइबर हमले उसकी बहरी तनसीबात पर और उसकी न्यूक्लियर तनसीबात पर हुए, और अब उसको उस मुल्क की तलाश थी, उस इत्तेहादी की तलाश थी जो अमेरिका के अगेंस्ट उसको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड कर सकते, उसको माशी इस्तेहकाम भी प्रोवाइड कर सके। इसलिए चीन के साथ ईरान की कुर्बत एक अहम वजह उसकी ये भी है। ईरान के पास इस वक्त दुनिया के तेल के 15% ज़खायर मौजूद हैं, और कुदरती गैस पैदा करने वाले वो दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होता है। अब इन मंसूबों की कामयाबी जो है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को कैसे होगा? तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ऐसे होगा कि पाकिस्तान की भी हालिया जो खारजा पॉलिसी है वो तब्दील हो गई है। आज़रबाईजान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना सऊदीया के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ का सबब बना, जिसकी वजह से हमने देखा कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ना सिर्फ अपना दौरा मुलतवी कर दिया, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान जो रिफ्ट और सिचुएशन टेंस थी वो मज़ीद बढ़ गई। और दिसंबर में ही हमने सऊदीया को उनका वो कर्ज जो उन्होंने डिमांड किया वो भी अदा किया, और इस सब की वजह पाकिस्तान का सऊदीया के तेल की वजह से उसके ऊपर डिपेंड होना है। और अगर ये मंसूबे जो कि 8 नए मंसूबे शुरू हुए हैं ये एक गेम चेंजर का सबब बनेंगे। अगर ईरान जो है वो तेल में खुद कफीर हो जाता है, इन मंसूबों को कामयाब करने में कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान भी अपने नए इत्तेहादियों के साथ ही जाएगा, और उसको सऊदीया और अरब की जो तेल की पर उसकी जो खुद इनसारी थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसका इनसार करना ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से हम सऊदीया की ग़ुलामी से इस तरह से भी आज़ाद हो जाएंगे। मेरे वीडियोस पर अपने कमेंट्स और आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।